सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरी ऑडियंस कौन है। अगर तुम एक बदसूरत आदमी हो, ठीक है, तुम अगली हो, बट तुम अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे, दैन ये वीडियो तुम अभी छोड़ सकते हो। बट इफ़ यू आर इम्प्रूविंग, तुम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो, तुम जिम में जा रहे हो, बॉडी बना रहे हो, क्लीन डाइट खा रहे हो और तुम लुक्स मैक्सिंग वगैरह कर रहे हो, अपने आप को इम्प्रूव करने का ट्राई कर रहे हो, दैन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। क्योंकि हमें इम्प्रूव तो करना ही है, लेकिन उसके बीच में क्या हम लड़कियों से बात ही ना करें? क्या हम कोई बंदी ही ना बनाएं, या फिर ओवरऑल फीमेल से बात ही ना करें? द आंसर इज़ नो। हमें अपनी जर्नी में भी या फिर ओवरऑल लाइफ में भी, जब तुम बुढ़े भी हो जाओ तब भी तुम्हें फीमेल इंटरेक्शन को अपना हाई रखना चाहिए। तुम्हें एक लड़की चाहिए जो कि तुम्हारी जर्नी में तुम्हारी मदद कर सके एंड जिसके साथ तुम अपना टाइम स्पेंड कर सको, ठीक है। सो इस वीडियो में मैं तुम्हें बता दूँगा 3 वेज़, जिसमें लास्ट वाला अगर तुम मिस कर देते हो तो तुम बहुत ज़्यादा मिस कर दोगे। एंड ये जो ऊपर के 2 पॉइंट्स मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ये बिल्कुल खारिज चले जाएंगे। अगर तुम इन 3 पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हो तो फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारी नाक अगर यहाँ से निकल के यहाँ पे ख़त्म हो रही, तुम्हारी आँख एक काणी आँख के हो तुम, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ यू आर इम्प्रूविंग तो ये तीनों टिप्स तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। एंड इन 3 टिप्स को ही फॉलो करके मैंने अपने टाइम में, जो कि मेरा एरा था, जो कि मैं फक बॉय एरा कहूँगा उसे, उस समय आई यूज़ टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ गर्ल्स। 5-6 को मैंने गोस्ट कर रखा था। मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, मैं, ये बहुत बुरी चीज़ है, बट क्या करूं, जवानी का जोश था यार। अब जवानी के जोश में मैंने कर दिया। मेरे पास 3-4 टॉकिंग फेज़ वाली थी, ठीक है। 5-6 लड़कियों को मैंने ब्लॉक कर रखा था क्योंकि वो ज़्यादा ही परेशान कर रही थी। स्कूल में जा रहा हूँ तो हर क्लास में 2 बंदी, और उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं एक एवरेज बंदा था, ठीक है। नॉट वेरी मच अट्रैक्टिव, और मैं सुपर अट्रैक्टिव भी नहीं कहूँगा। मैं तो अभी अपने आप को समझ लूँ मैं 6 या फिर 5 की रेटिंग देना चाहूँगा, बट उस टाइम मैं अपने आप को दूंगा रेटिंग 2 या 3 की। आई वॉज दैट मच अनअट्रैक्टिव, बट उस समय भी आई यूज़ टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ गर्ल्स। एंड ये मैं कर पाया बस इन 3 टैक्टिक्स को फॉलो करके। टैक्टिक नंबर 1 इज़ योर कॉन्फिडेंस। क्योंकि इवन दो तुम अभी अपने आप को अनअट्रैक्टिव समझते हो, जिस कारण तुम्हें कॉन्फिडेंस इशू हो सकते हैं, तुम्हारे अंदर उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बट इफ़ यू आर इम्प्रूविंग योर सेल्फ दैन तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आ ही जाएगा मेरे भाई, ठीक है। एंड तुम एक चीज़ कर सकते हो, इज़ फेक इट टिल यू मेक इट। अब फेक इट टिल यू मेक इट का मतलब क्या होता है? तुम्हें कॉन्फिडेंस फेक करना है। तुम्हें फेक करना है कि तुम एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बंदे हो, तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। इससे होगा क्या? तुम अपने अंदर ही एक चीज़ डेवलप कर लोगे कि मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ, ठीक है। एंड अगर तुम्हारा माइंडसेट ऐसा अट्रैक्टिव हुआ, मतलब माइंडसेट में तुम अपने दिमाग में जीत गए, ठीक है, तुम अपने आप को सोच रहे हो कि तुम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, अट्रैक्टिव हो, तो वो कहीं ना कहीं तुम्हारी रियलिटी बनना चालू कर देता है, अगर तुम अपने आप को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव कर रहे हो तो। सो व्हाट शुड बी योर स्टेप? तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, एंड तुम ये बढ़ा सकते हो 2 वेज़ में। एक मैं तुम्हें बताऊंगा इंस्टेंट कॉन्फिडेंस तुम कैसे बढ़ा सकते हो, एंड सेकंड इज़ लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस। तो इंस्टेंट कॉन्फिडेंस की बात करें तो तुम्हें एक चीज़ फिक्स करके रखनी है अपनी, एंड दैट इज़ योर बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि अगर तुम बहुत ज़्यादा जिटर करते हो, तुम हाथ बांधते हो, तुम लड़की से बात करते समय अपनी उंगलियां खुजा रहे हो, या फिर ऐसे उंगली को घिस रहे हो आपस में, या फिर न गर्दन के पीछे खुजा रहे हो, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी अनअट्रैक्टिव। तुम बैठे बैठे हो तो अपने पैर को ऐसे ऊपर नीचे करे पड़े हो, ठीक है, पैर हिला रहे हो तुम। दैट इज़ कॉल्ड जिटरिंग। जिटरिंग ही बोलते हैं ना इसको, फ्लेंचिंग नहीं यार, कुछ बोलते हैं, चलो छोड़ो। ये तुम्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। तुम खड़े हो कहीं पे तो रुक जाओ 1 सेकेंड, ये माइक यहाँ लगा दो। तुम खड़े हो तो साक्षी डेट पे चलोगी मेरे, ये काफ़ी ज़्यादा अनअट्रैक्टिव लगता है। तो अगर तुम बहुत ज़्यादा फ्लिंचिंग करते हो तो ये तुम्हारे लिए एक बैड बॉडी लैंग्वेज का साइन है। तो व्हाट इज़ अ गुड बॉडी लैंग्वेज मनीष भैया? मैं कहूँगा ओपन बॉडी लैंग्वेज। तुम्हारे पाम शो हो रहे हैं, तुम हाथों का यूज़ कर रहे हो, ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो रहे हो, एंड तुम कॉन्फिडेंटली बैठे हुए हो, तुम्हारे मूवमेंट्स कंट्रोल में है, ठीक है। मैं अपने हाथ ऐसे ही नहीं हिला रहा कि ये वीडियो है, नहीं, मेरे सारे मूवमेंट्स जो कि मैं कर रहा हूँ दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय मी। मेरे ना मूवमेंट ज़्यादा फास्ट है ना ज़्यादा स्लो है। मैं उन्हें कॉन्स्टेंटली अपने हिसाब से हिलाता हूँ, ना कि डर के मारे कि मैं चेन ठीक कर लूँ, गर्दन खुजा लूँ, या फिर बाल में हाथ मार लूँ। नो, मेरे को जब बाल में हाथ मारना होता है तो मैं बाल में हाथ मारता हूँ कॉन्शियसली, ठीक है। मुझे पता होता है कि मैं बाल में हाथ मार रहा हूँ, ऐसे नहीं कि हाय साक्षी, नो। तो अगर तुम भी बहुत ज़्यादा फ्लिंचिंग जिटरी मूवमेंट्स करते हो तो सबसे पहले तो डीप ब्रेथ बहुत ज़्यादा काम आएगा। पेट तक सांस लो अपने, ठीक है।
एंड उसके बाद वट है, एक सेकेंड, तो मैं कहा था एक गहरी सांस और अपने आप को खोल दो, ठीक है भाई। तुम्हारी चेस्ट शो होनी चाहिए, तुम्हारा नुनू नुनू शो होना चाहिए। तो ये मत समझना कि ये क्या लड़की छेड़ रहा हूँ वगैरह वगैरह, नो। तुम्हारा नुनू दिखना चाहिए, तुम्हारे पैर खुले होने चाहिए, तुम्हारे हाथ पाम सामने होने चाहिए। एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट। एक अट्रैक्टिव बॉडी लैंग्वेज ही होती है। सेकेंड स्टेप इज़ एक सेकेंड, अबंडेंस माइंडसेट। तो यार देखो, अबंडेंस का मतलब अगर मैं तुम्हें समझाऊँ, सो अबंडेंस का मतलब तुम्हारे पास कमी ना हो, ठीक है। एंड क्या बात कर रहे हो यार मनीष भैया, कमी ही तो है, तभी तो ये वीडियो देख रहे हैं हम लोग। रुक जा भाई मेरे, रुक जा। कमी ना हो इन द सेंस कि तुम एक ऐसे बंदे शो हो दुनिया के सामने जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ठीक है। भले ही तुम ना हो, बट तुम इसे फेक कर सकते हो। तो मैंने जैसे पॉइंट नंबर 1 में समझाया कि फेक इट टिल यू मेक इट, वो तुम्हें यहाँ भी करना है। तो आंखें बंद, चलो अब गंदी गंदी बातें करेंगे, ठीक है। इमेजिन योर 10 आउट ऑफ 10। तो वो कैसे दिखेगी? मैं यो चश्मा लगाएगी या नहीं लगाएगी, उसके बाल काले होंगे या ब्लॉन्ड होंगे, उसकी जॉ लाइन होगी वो पतली होगी या चबी होगी। आँख बंद ना भाई, आँख बंद, चल हो गया। चलो गंदी गंदी बातें चालू करते हैं, ठीक है। तो इमेजिन कर तेरी ये 10 आउट ऑफ 10 लड़की है जो कि तू कैसी होनी चाहिए तेरी 10 आउट ऑफ 10। अब ये घुटने बैठ गई, इसने तेरी पैंट खोली और इसके साथ में उस बगल में सेम दिखने वाली लड़की प्रकट हो गई। तो ये ट्विन सिस्टर है, ठीक है, जो तेरी 10 आउट ऑफ 10 है। एंड दे स्टार्टेड गिविंग यू अ बीजे, समझ रहे हो, ब्लो जॉब। ओ भाई मिल रहा है, ओ नहीं, डबल ब्लो जॉब, ये कैसे हो रहा है? अब आँख खोलो, ठीक है। अब अपने सामने देखो, तुम जिस लड़की पे क्रश कर रहे हो या फिर सिंप कर रहे हो, क्या वो तुम्हारे ये दोनों लड़कियां अगर तुम्हारे घर में वेट कर रही है, तुम्हें डबल ब्लो जॉब रोज़ मिल रहा है, ठीक है। तो अब तुम इस लड़की को क्या रेट करोगे जिस पे तुम्हें क्रश है? मे बी अ 4 और अ 6, उससे ज़्यादा तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। एंड अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये दोनों तुम्हारा घर पे इंतज़ार कर रही है एंड यहाँ पे जिस लड़की पे तुम क्रश खा रहे हो वो तुमसे कह रही है कि मेरा घर यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, मुझे छोड़ के आ जाओगे क्या? तो क्या तुम उसे छोड़ने जाओगे? इफ़ द आंसर इज़ यस, तो भाई वो तुम्हारी है, ठीक है। बट इफ़ द आंसर इज़ नो, देन तुम्हें उसके ऊपर सिम्प करना छोड़ना पड़ेगा। तो उसे बोलो कि बहन की लोड़ी ऑटो लेके जा। अब इस एग्जांपल से मैंने तुम्हें समझाया क्या? तुम्हें एक अबंडेंस माइंडसेट ऐसे ही डेवलप करना है। तुम्हें डबल ब्लो जॉब इमेजिन करना है जिस भी सिचुएशन में तुम हो, जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि अब तो मैं इस लड़की के सामने हक दूंगा, तो वहाँ पे तुम्हें डबल ब्लो जॉब इमेजिन करना है। एंड अगर एक बार तुमने एक लड़की से बात कर ली, ठीक है, तो बहुत मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ कि और भी लड़कियाँ तुमसे बात करने लग जाएंगी ऑटोमेटिकली। मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। मैंने सिर्फ एक लड़की को बहन बना करके, मतलब ऐसा नहीं कि मैं उसको गलत यूज़ कर रहा था, मैं बहन ही मानता था उसे दिल से, उससे बस बात करनी चालू की थी पहली बार 9th क्लास में, ठीक है। एंड अचानक से पता नहीं मैं कहाँ है फक बॉय वगैरह बन गया। लेकिन उसकी शुरुआत तो यहीं से हुई थी ना। शुरुआत कहाँ से हुई थी उसकी? शुरुआत हुई थी उसकी एक लड़की से। फिर मैं ग्रुप्स में खड़ा होने लग गया, तो बाकी लड़कियों को ये दिखा कि वाह यार, ये बंदा तो लड़कियों से घिरा रहता है, ये पक्का अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। तो वो तुम्हारे लुक्स को इग्नोर कर देती है उस समय। तुम कितने भी गंदे दिखो, तुम्हारी कैंडल टेट भले ही ऐसे नीचे हो, बट अगर तुम अबंडेंस में हो, देन यू विल बिकम मोर अट्रैक्टिव। अब पॉइंट नंबर 3 और लास्ट सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है ब्रिंग समथिंग टू द टेबल। तो यार देखो, अब तुम्हारे पास लुक्स नहीं है, ना हाइट है, ना बॉडी है, तो तुम्हें टेबल पे कुछ प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर तुम्हें किसी को अट्रैक्ट करना है, हो सकता है तुम्हारी क्रश को अगर तुम्हें अट्रैक्ट करना हो, तो तुम्हें टेबल पे कुछ रखना होगा। तो अपने आप से पूछो, व्हाट कैन आई ऑफ़र? एंड तुम्हारे पास कोई भी आंसर नहीं है। तुम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा फ़नी हूँ, या फिर मैं बहुत अच्छा लिसनर हूँ, या फिर मुझसे बातें चुदवा लो, मैं उसका टाइम पास करा सकता हूँ। अगर इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं उसे पैसे में तोल सकता हूँ, मैं उसे अच्छी चीज़ें दिला सकता हूँ, अच्छे जगह पे डेट पे ले जा सकता हूँ, मेरे पास बॉडी है, तो ऐसा कुछ अगर तुम ऑफ़र नहीं कर पा रहे हो, अगर तुमने सोचा एंड तुम्हारे पास कोई भी आंसर नहीं है, देन माय बडी तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। बट मैंने तुमसे कहा है कि अगर तुम इम्प्रूव कर रहे हो, तुम बॉडी बना रहे हो, तुम अपने ऊपर काम कर रहे हो, तुम ये सारी वीडियोस देख रहे हो, अगर मेरी चैनल की वीडियोस देख रहे हो, तो इसमें मैंने बता रखा है हाउ टू बी मोर फनी, ठीक है, हाउ टू हैव अ अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी। तो उन वीडियोज़ को चेकआउट करना है तो कर लेना, ठीक है।
एंड अगर तुम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो देन बड़ी तुम एक ना एक दिन बहुत ज़्यादा सेक्सी हो जाओगे। बट अभी के लिए अगर तुम्हारे पास कोई भी अट्रैक्टिव स्किल नहीं है देन आई वुड रिकमेंड यू वन ऑफ माई वीडियोज़ जा करके चैनल पे देख लेना, यहाँ पे नीचे कहीं पे मिल जाएगा तुम्हें। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पप्पियाँ रे ढेर सारी पप्पियाँ, तुम लोग तो मेरी जान।